3 मार्च होली पर महाचंद्र ग्रहण, 6 राशियां बनेगी, महाकरोड़पति 172 साल बाद बना संयोग। भक्तों ध्यान से सुनिए, आसमान में जो चंद्रमा आपको हमेशा शांत और सौम्य दिखाई देता है, 3 मार्च की रात को वह एक बहुत बड़े रहस्य का गवाह बनने जा रहा है। एक ऐसा रहस्य जो पूरे 172 साल बाद अपनी गहरी नींद से जाग रहा है। इस बार की होली कोई साधारण रंग गुलाल उड़ाने का त्योहार नहीं है। जब जमीन पर होलिका की पवित्र अग्नि धधक रही होगी, ठीक उसी समय अंतरिक्ष में राहु की काली छाया चंद्रमा को निगलने का खौफनाक खेल खेल रही होगी। आग और पानी का, उजाले और अंधेरे का यह एक ऐसा भयानक और चमत्कारी टकराव है जिसने दुनिया भर के बड़े बड़े ज्योतिषियों की रातों की नींद उड़ा दी है। 172 साल पूरे, 172 साल बाद ब्रह्मांड के ग्रह और नक्षत्र एक ऐसी सीधी रेखा में आकर खड़े हो गए हैं जो मिट्टी को भी पलक झपकते ही सोना बना सकते हैं। यह कोई साधारण चंद्र ग्रहण नहीं है, यह एक महाचंद्र ग्रहण है जो सीधे तौर पर ब्रह्मांड की असीमित धन ऊर्जा के दरवाजे खोलने जा रहा है। आज हम उन 6 भाग्यशाली राशियों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनकी किस्मत के ताले इस ग्रहण की रहस्यमयी रात में हमेशा के लिए खुलने वाले हैं। वह राशियां जो रातों रात महाकरोड़पति बनने की कतार में सबसे आगे खड़ी हैं। लेकिन सावधान, यह महासंयोग जितना शक्तिशाली और वरदान देने वाला है, उतना ही विनाशकारी भी हो सकता है, क्योंकि उन 6 राशियों में से एक राशि ऐसी भी है जिसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी उसने अपने सबसे सुनहरे सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। उस एक विशेष राशि के जीवन में इतना अपार धन आने वाला है कि पीढ़ियां बैठकर खाएंगी। लेकिन अगर उस राशि के इंसान ने ग्रहण की रात एक छोटी सी, एक बहुत ही मामूली सी गलती कर दी तो वह सारा खजाना राख में बदल सकता है। वह राशि कौन सी है और वह भयंकर गलती क्या है, यह रहस्य मैं आपको आगे बताऊंगा। तब तक अपनी सांसों को थाम कर रखिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह आपके जीवन की पूरी दिशा बदल कर रख देगा। ब्रह्मांड के इस महाखेल को समझने के लिए आपको समय के उस चक्र में पीछे जाना पड़ेगा। जब चंद्रमा पर राहु की काली छाया पड़ती है तो उसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्रमा हमारे मन का, हमारी भावनाओं का और जल तत्व का स्वामी है, और जब मन के स्वामी पर राहु रूपी माया का पर्दा पड़ता है तो इंसान का दिमाग या तो पूरी तरह से भटक जाता है या फिर वह असीम शक्तियों को प्राप्त कर लेता है। अब जरा सोचिए, जिस रात यह खगोलीय घटना घट रही है उसी रात धरती पर होलिका दहन हो रहा है। होलिका की अग्नि जो हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, हर प्रकार की बुरी नजर और तंत्र मंत्र को भस्म कर देती है। एक तरफ आसमान में राहु की मायावी ऊर्जा अपना जाल बिछा रही होगी और दूसरी तरफ धरती पर पवित्र अग्नि उस जाल को काट रही होगी। इस टकराव के बीच एक ऐसा निर्वात, एक ऐसा शून्य पैदा होता है जहां से माता लक्ष्मी की सबसे जागृत ऊर्जा सीधे धरती पर उतरती है। साल 1854 में जब आखिरी बार ठीक ऐसा ही संयोग बना था, तब इतिहास गवाह है कि कई बड़े बड़े राजा रंक बन गए थे और सड़कों पर घूमने वाले रंक रातों रात राजा बन गए थे। इस बार शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठकर अपनी तीसरी दृष्टि से इस चंद्र ग्रहण को सीधे देख रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि न्याय का देवता और माया का ग्रह राहु दोनों मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह रच रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपार धन बरसाने के लिए बना है। ब्रह्मांड की यह ऊर्जा इस समय अपने चरम पर है और यह ऊर्जा उन लोगों को ढूंढ रही है जो इसे संभालने के काबिल हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं उस पहली भाग्यशाली राशि की जिसके जीवन से अब सारी पीड़ा, सारा दुख और सारा संघर्ष हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। यह राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। आपने पिछले कुछ सालों में इतना संघर्ष किया है जितनी शायद किसी और ने कल्पना भी नहीं की होगी। आप मेहनत करते हैं, आप अपना खून पसीना एक कर देते हैं, लेकिन जब फल मिलने की बारी आती है तो कोई और बाजी मार ले जाता है और आप खाली हाथ खड़े रह जाते हैं। लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं और आप अपनों के दिए हुए धोखे से अंदर ही अंदर टूट चुके हैं। लेकिन 3 मार्च की वह रहस्यमयी रात आपके लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार लेकर आ रही है। महाचंद्र ग्रहण के इस अचूक प्रभाव से
आपके 11वें भाव में जो भयंकर हलचल होने वाली है वह आपके लिए धन के ऐसे रास्ते खोलेगी जो अब तक पूरी तरह से बंद पड़े थे। आपका जो पैसा बाजार में फंसा हुआ है या जो पैसा लोग मार कर बैठ गए हैं वह अचानक और रहस्यमयी तरीके से आपके पास वापस आने लगेगा। आपको अचानक किसी ऐसे स्रोत से धन मिलेगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, ग्रहण के सूतक काल से लेकर होलिका दहन की समाप्ति तक आपको किसी से भी, चाहे वो अपना हो या पराया, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। आपकी वाणी ही आपका सबसे बड़ा हथियार बनेगी। अपने घर के ईशान कोण में एक घी का दीपक जलाकर रखें और बस शांति से ब्रह्मांड के इस खेल को देखें। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरी राशि की तरफ, जिसके सितारे इस महासंयोग की रात सबसे ज्यादा चमकने वाले हैं। वह राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह समय किसी ईश्वरीय वरदान से कम बिल्कुल भी नहीं है। आपका स्वामी शुक्र है जो ऐश्वर्य और सुख का कारक है। चंद्र ग्रहण का सीधा असर आपके कर्म भाव और धन भाव पर पड़ने जा रहा है। जो लोग व्यापार करते हैं, जो लोग किसी नए काम की शुरुआत करने की सोच रहे हैं, उनके लिए यह समय एक नई उड़ान भरने का है। आपके जो भी गुप्त दुश्मन है, जो आपके पीठ पीछे साजिशें रचते हैं, वह इस ग्रहण की ऊर्जा के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। आपको अचानक कहीं से बड़ी पैतृक संपत्ति मिल सकती है या किसी जमीन जायदाद के सौदे से इतना बड़ा मुनाफा हो सकता है जो आपको रातों रात करोड़पति की श्रेणी में ला खड़ा करेगा। आपकी आर्थिक स्थिति की गाड़ी अब एक ऐसे हाईवे पर दौड़ने वाली है जहां कोई ब्रेकर नहीं है। लेकिन याद रखिए, आपके आसपास कुछ ऐसे मीठे बोलने वाले लोग हैं जो आपकी इस अचानक मिलने वाली सफलता से जलेंगे। इस होली पर आपको एक बहुत कड़ी सावधानी बरतनी है। आपको किसी भी अनजान या कम जान पहचान वाले व्यक्ति के हाथ से दी गई कोई भी सफेद चीज जैसे मिठाई या दूध बिल्कुल नहीं खानी है। आपका भाग्य बदल रहा है, लेकिन आपकी एक छोटी सी लापरवाही सब कुछ गड़बड़ कर सकती है। अब हम उस तीसरी राशि की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले अपने दिमाग को पूरी तरह से खोल लीजिए। ब्रह्मांड ऊर्जा का एक असीमित महासागर है। जब आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आपके अंदर भी एक ऊर्जा का संचार हो रहा है। मैंने शुरुआत में उस एक रहस्यमय राशि के बारे में जिक्र किया था जिसका भाग्य सबसे भयानक रूप से पलटने वाला है। उस राशि के जातक एक ऐसी गलती करने वाले हैं जो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। वह अक्सर भावनाओं में बहकर ऐसे फैसले ले लेते हैं जो बाद में उनके लिए जीवन भर की पीड़ा बन जाते हैं। उस राशि के बारे में मैं बस कुछ ही पलों में बताने वाला हूं, इसीलिए अपने ध्यान को बिल्कुल भी भटकने मत दीजिए। इस वीडियो का एक एक शब्द आपके भविष्य की नींव रख रहा है। तीसरी राशि जो इस महाकरोड़पति योग का हिस्सा बन रही है वह है सिंह राशि। सूर्य के स्वामित्व वाली इस राशि के लिए चंद्रमा का यह ग्रहण एक अजीब सा लेकिन बहुत ही शक्तिशाली शुभ संयोग बना रहा है। सिंह राशि वालों, आपका रुतबा, आपका मान सम्मान और आपका प्रभाव इस समाज में बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। ऐसा लगेगा जैसे आपके हाथों में कोई जादू आ गया है। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे वह सोना बन जाएगा। आपके लिए धन प्राप्ति के वह नए मार्ग खुलेंगे जो पहले किसी अदृश्य दीवार से ढके हुए थे। हो सकता है कि आपको किसी विदेशी स्रोत से, किसी बड़े निवेश से या सरकारी महकमे से अचानक भारी मात्रा में धन की प्राप्ति हो। जो लोग नौकरी पेशा हैं उन्हें एक ऐसा उच्च पद मिल सकता है जिसकी वो बहुत लंबे समय से तलाश कर रहे थे। लेकिन सिंह राशि वालों, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना अहंकार और आपका क्रोध है। ग्रहण के इस संवेदनशील समय में आपको अपने गुस्से पर पूरी तरह से काबू रखना है। आपके मुख से निकला हुआ एक भी कड़वा शब्द आपकी किस्मत के दरवाजे बंद कर सकता है। ग्रहण के बाद सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करें और भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल जरूर चढ़ाएं। ये छोटा सा उपाय आपके लिए एक अचूक रक्षा कवच का काम करेगा और आपके धन की रक्षा करेगा। चौथी राशि जिसके भाग्य का सूरज अब उदय होने वाला है वह है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों का स्वामी बुध है जो बुद्धि और व्यापार का ग्रह है। यह महाचंद्र ग्रहण आपके छठे भाव से उन सभी बीमारियों, उन सभी मानसिक चिंताओं और उन सभी पुराने कर्जों को हमेशा के लिए जड़ से मिटाने आ रहा है जिन्होंने आपकी रातों की नींद उड़ा रखी है। आपने मजबूरी में जो भी कर्ज लिया हुआ है और जिसे चुकाने के लिए आप दिन रात एक कर रहे हैं वह बहुत जल्द एक रहस्यमय तरीके से होने वाला है।
आपके पास अचानक धन का एक ऐसा प्रवाह आएगा जिससे आप अपने सारे दायित्वों को पूरा करके बचत का एक बहुत बड़ा हिस्सा जमा करने लगेंगे। आपका तेज दिमाग आपको शेयर बाजार या किसी गुप्त निवेश में ऐसा मुनाफा दिलाएगा जो आपको सीधा करोड़पति बना देगा। आपकी जिंदगी की गाड़ी अब एक नए और बहुत ही बेहतरीन रास्ते पर दौड़ने वाली है। आपको बस इस बात का धौ से ध्यान रखना है कि किसी को भी उधार पैसा ना दें। इस समय आपका पैसा आपके पास रहना चाहिए, वरना वह पैसा कभी लौट कर नहीं आएगा। और अब वह वक्त आ गया है उस सबसे रहस्यमय, सबसे शक्तिशाली और सबसे भाग्यशाली राशि से पर्दा उठाने का, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में आगाह किया था। वह पांचवी राशि जिसका भाग्य इस 172 साल के संयोग में सबसे ज्यादा और सबसे भयानक रूप से बदलने वाला है, वह राशि है वृश्चिक राशि। जी हाँ, वृश्चिक राशि वालों, मेरी बात को सीधे अपने दिल और दिमाग में उतार लीजिए। आपका स्वामी मंगल है और इस समय ब्रह्मांड में मंगल की ऊर्जा अपने चरम पर है। 3 मार्च की वह रात आपके लिए साक्षात धन के देवता कुबेर का खजाना खुलने वाली रात है। आपके जीवन में अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के इतना अपार धन आने वाला है कि आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। शेयर मार्केट, कोई पुरानी पैतृक संपत्ति, लॉटरी या किसी ऐसे पुराने निवेश से आपको पैसा मिलेगा जिसे आप भूल चुके थे। आप सच में महाकरोड़पति बनने की राह पर सबसे आगे खड़े हैं। आपके वह सभी सपने जो आपने बंद आंखों से देखे थे, वो अब खुली आंखों के सामने सच होने वाले हैं। लेकिन सुनिए, रुक जाइए और बहुत ध्यान से सुनिए। वो गलती जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है वो क्या है? वृश्चिक राशि के लोग बहुत जल्दी भावनाओं में बह जाते हैं और क्रोध में आकर फैसले लेते हैं। ग्रहण के सूतक काल से लेकर ग्रहण खत्म होने के कई घंटों बाद तक आपको किसी भी नुकीली चीज को हाथ नहीं लगाना है। आपको अपने मन के अंदर उठने वाले किसी भी तरह के नकारात्मक विचार को हावी नहीं होने देना है। आपको अपने किसी भी गुप्त राज को, अपनी किसी भी धन संबंधी योजना को किसी भी इंसान के साथ साझा नहीं करना है। कोई अपना सगा भी क्यों ना हो, उसे भी अपने अगले कदम के बारे में मत बताइए। अगर आपने इस रात अपने मन को शांत रख लिया और अपनी गुप्त योजनाओं को गुप्त ही रखा, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकती। यह ब्रह्मांड का आपके लिए सीधा संदेश है। आपकी किस्मत पूरी तरह से पलटने वाली है। बस अपनी ऊर्जा को सही दिशा में बहने दीजिए और चुपचाप इस चमत्कार को होते हुए देखिए। छठी और अंतिम राशि जिसके लिए यह 172 साल का महासंयोग खुशियों और धन की भारी बारिश लेकर आ रहा है, वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव हैं और आप इस समय 7.5 के प्रभाव से गुजर रहे हैं। लेकिन यह चंद्र ग्रहण आपके लिए किसी चमत्कारिक राहत से कम नहीं है। आपके जीवन में जो रुकावटें बार बार आ रही थी, जो काम बनते बनते बिगड़ रहे थे, वो अचानक से दूर हो जाएंगे। आपको अचानक धन लाभ होगा और आपके जो भी काम सरकारी या कानूनी मामलों में उलझे हुए थे, वह पूरी तरह से आपके पक्ष में सुलझ जाएंगे। शनिदेव न्याय करते हैं और आपके अच्छे कर्मों का फल अब आपको मिलने वाला है। आपको बस एक काम पर बनाने की सोच है, वहां पर बस एक काम करना है। ग्रहण की रात किसी भी गरीब, असहाय या जरूरतमंद व्यक्ति के लिए बुरा नहीं सोचना है और मन ही मन उन्हें कुछ दान करने का संकल्प लेना है। अगले दिन सुबह चुपचाप जाकर उस संकल्प को पूरा करें। यह एक छोटा सा निस्वार्थ कर्म आपके लिए ब्रह्मांड के सबसे बड़े खजाने की चाबी साबित होगा। ब्रह्मांड के इस अत्यंत रहस्यमय खेल को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं जो प्रकृति के इन सूक्ष्म इशारों को समझ पाते हैं। 3 मार्च की यह रात कोई आम रात नहीं है। होलिका दहन की वह पवित्र लाल धधकती हुई अग्नि और आसमान में वह रहस्यमय ग्रहण लगा हुआ चंद्रमा, दोनों मिलकर एक ऐसा महा ऊर्जा का चक्र बना रहे हैं जो हमारी और आपकी सोच से भी परे है। जब प्रकृति हमें कुछ देने पर आती है तो वह छप्पर फाड़ कर देती है। इन 6 राशियों का समय अब आ गया है कि वह अपने पिछले कई जन्मों के अच्छे कर्मों का सबसे मीठा फल चखें। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो राशियां इस सूची में नहीं हैं, उन्हें भी निराश या हताश होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड की यह दैवीय ऊर्जा हर पल बदल रही है। आपके किए गए अच्छे कर्म कभी भी किसी भी हालत में व्यर्थ नहीं जाते। ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा दर्पण है। आप जो ऊर्जा इस ब्रह्मांड में भेजेंगे, वही ऊर्जा कई गुना होकर आपके पास वापस लौटेगी।
बस अपने मन को एकदम साफ रखिए, अपने कर्मों पर पूरा ध्यान दीजिए और ब्रह्मांड की इस रहस्यमय और परम शक्ति पर अटूट भरोसा रखिए। ये समय है अपनी सोई हुई चेतना को जगाने का, क्योंकि जब तक आप खुद पर, अपनी आत्मा पर और ब्रह्मांड की शक्ति पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक कोई भी ग्रह, कोई भी तारा या कोई भी ग्रहण आपकी किस्मत नहीं बदल सकता। उस रात जब आप आसमान की तरफ देखें तो एक गहरी सांस लें, अपने इष्ट देव का ध्यान करें और पूरे हक के साथ ब्रह्मांड से अपने हिस्से की सफलता और अपार धन मांगे। याद रखिए, ऊर्जा हमेशा वहीं जाती है जहां आपका पूरा ध्यान होता है। अपने ध्यान को अमीरी पर केंद्रित करें और गरीबी को हमेशा के लिए भूल जाएं। यह आपका समय है।